नीरज, आपसे शुरू करते हैं। ये जो शाहजहां को सौंपना पड़ गया है सीबीआई को, ममता बनर्जी को, जो वो नहीं चाहती थी, और जिस तरह का कैरेक्टर है शाहजहां, वो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि सीबीआई के हाथ में लगे और मोदी उसका इस्तेमाल करे। ये कितना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है शाहजहां का संदेश संदेश खाली का, ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा संकट बनता जा रहा है। देखिए, संदेश खाली और शाहजहां, मैं उनको दो अलग अलग मुद्दे मानता हूँ। तो संदेश खाली का जो मामला है उसका आप कह सकते हैं कि एक खास इलाके का मामला है और एक खास व्यक्ति ने जो है इस तरह से किया है, और उसको हमने, हालांकि जो शुरुआत में उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, शुरुआत में उसके साथ मैसेज जा रहा था, तो मैसेज इसलिए था कि जो हमारे साथ है हम भी उनके साथ हैं, हम उनको कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। तो ये जो बाकी पूरे बंगाल में शाहजहां जैसे और लोग हैं, और तृणमूल जिससे फ्रेंचाइजी के थ्रू काम करती है कि जो लोकल नेता को बहुत ताकत दे देती है, और उन नेताओं का कर्तव्य ये होता है कि आप अपने यहाँ राजा बादशाहत करें और उसके बाद हमारे लिए वोटों का जुगाड़ करें। वोटों का जुगाड़ जो है, जो फ्रेंचाइजी होते हैं शाहजहां जैसे, या फिर शुभेंदु अधिकारी जैसे, वो भी बड़े फ्रेंचाइजी थे किसी जमाने में, तो वो अपने बादशाहत के साथ साथ एक इकोनॉमी, एक आर्थिक तंत्र तैयार करते हैं जिसमें कुछ लोग बेनिफिशियरी होते हैं। वो बेनिफिशियरी जो है इनकी मदद भी करते हैं। तो ममता ने जो गिरफ्तार नहीं किया उसका पहला कारण तो ये था कि शाहजहां जैसे जो दूसरे फ्रेंचाइजी हैं वो इनके साथ रहें और मुतमईन रहें कि उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि गिरफ्तारी के बाद शाहजहां कुछ उगल सकते हैं, और वो सच भी उगलेंगे या गलत उगलेंगे हमें नहीं पता। अगर उसमें कुछ ऐसा आ गया कि हमने इतना फंड जो है वो अभिषेक बनर्जी को पहुंचाया या फिर ममता को पहुंचाया, अगर डायरेक्टली लिंक करेंगे तब ममता को खतरा है। इसके अलावा कुछ अपनी पोल खोलने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक कोई डायरेक्ट लिंक नहीं आती, ममता बनर्जी की अभी भी इमेज जो है यहाँ पर ऐसी नहीं है कि वो करप्ट है। आज की तारीख में इवन कई जर्नलिस्ट भी कहते हैं कि ममता बनर्जी खुद करप्ट नहीं है। तो हालांकि उनके परिवार वाले काफी समृद्ध हुए इस बीच, अभिषेक बनर्जी तो पावरफुल है ही। तो जब तक ममता बनर्जी में डायरेक्ट उंगली नहीं उठती तब तक मुझे लगता है कि ममता बची हुई है। फिर आप जानते हैं कि सीबीआई कुछ भी उगलवा सकती है और शाहजहां जो है वो भी उगल सकते हैं। हालांकि अब तक जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, पॉलिटिशियन भी मोटी चमड़ी वाले होते हैं, और इसी 1 महीने तक जब तक शाहजहां तृणमूल की पुलिस ही कह सकते हैं, बंगाली पुलिस तृणमूल की पुलिस है, उनके शरण में था, तो उस समय काफी उनको शिक्षा दी गई होगी। उनको कहा गया होगा कि भैया तुम कुछ नाम मत लो, क्योंकि नाम लेना जो खतरा भी है। तृणमूल की ताकत कम नहीं है। कल शाहजहां अगर कुछ उगल दें तो आप समझिए कि शाहजहां के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर बंगाल में रहते हुए उनकी पॉलिटी तो खत्म हो ही जाएगी। इसलिए शाहजहां जानते हैं कि बेल मिल भी सकती है, उनके खिलाफ ऐसा कोई संगीन आरोप नहीं है, बेल मिल भी सकती है, तो उसके बाद बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए दोनों चांसेस है। शाहजहां कुछ न कहें, तृणमूल कोई खतरा नहीं है। शाहजहां ने कुछ कह दिया, ममता की ओर उंगली उठाई, अभिषेक बनर्जी की उंगली उठाई, कुछ ऐसा सबूत बताए, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। एक लाइन में और बोलता हूं, अब तक जितने भी मंत्री वगैरह गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से पैसा निकला है, लेकिन एक भी बात ऐसी नहीं आई है जिससे ममता या अभिषेक बनर्जी के सामने वो कुछ शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो उसको देखते हुए हो सकता है कि शाहजहां भी कुछ ऐसा ना बोले। तभी देखना होगा कि क्या बोलते हैं, उसके आधार पर ही तय होगा कि ममता या तृणमूल को कितना नुकसान होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।